कौन सी डिलीवरी बेटर है, वजीनल डिलीवरी या सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन डिलीवरी? अगर आप भी एक एस्पायरिंग मदर हैं या आपकी फैमिली में या आपसे जुड़ा हुआ कोई इस प्रोसेस से गुजरने वाला है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, कंसीव करने का ट्राई कर रहा है, तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए है। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है जहां पर सुनील शेट्टी और गौहर खान दो ऑपोजिट ओपिनियन अपहोल्ड करते हैं। सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी ने अभी अभी एक बेबी को जन्म दिया है और उन्होंने नेचुरल लेबर को ऑप्ट किया, जिसको सुनील शेट्टी ने सपोर्ट करते हुए मीडिया हाउसेस को ये बताया कि वो अपनी बेटी के इस डिसीजन से काफ़ी खुश है। लेकिन जब गौहर खान से इस बारे में पूछा गया तो क्योंकि वो भी एक मदर हैं तो उनका ओपिनियन काफ़ी अलग था। उन्होंने काफ़ी अग्रेसिवली सुनील शेट्टी के ओपिनियन को अपोज किया। अब ये एक डिबेट बन गया है जो पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब ये वायरल होता जा रहा है। इसी ट्रेंड को आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सी डिलीवरी बेटर है। मैं खुद इस टॉपिक पर बात करना इसलिए पसंद करूंगी क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं और दोनों ही नेचुरल डिलीवरी के थ्रू इस दुनिया में आए हैं। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि वजीनल डिलीवरी के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और सिजेरियन यानी कि सी सेक्शन डिलीवरी के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कौन सा बेटर ऑप्शन है। ये अभी भी और हमेशा ही एक ऑप्शन रहेगा। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, हर वुमेन की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, फैमिली चॉइसेस होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि मेडिकल भी कुछ कारण हो सकते हैं सी सेक्शन डिलीवरी के। लेकिन एक ट्रूथ ये भी है कि आज की डेट में 10 में से 7 डिलीवरीज सी सेक्शन ही हो रही हैं, यानी जानबूझकर वुमेन ऑप्ट कर रही हैं इस डिलीवरी को। क्यों? उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सी सेक्शन डिलीवरी एक पेनलेस डिलीवरी होती है। उसे आप प्लान कर सकते हो, उसमें आप प्लान्ड तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। क्योंकि ये पेनलेस होती है तो वुमेन पेन से बचने के लिए इसे ऑप्ट करते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। सबसे पहली बात, रिकवरी की बात करते हैं। डिलीवरी के बाद रिकवरी में कम से कम 8 से 12 हफ्ते का समय लग सकता है, क्योंकि आपकी स्किन के कई लेयर्स को कट करने के बाद होता है। स्किन की बाहरी लेयर को हील होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन अंदर के इंटरनल स्टिचेस को हील होने में बहुत लंबा समय लगता है और उस दौरान अगर आपको रेस्ट नहीं मिला तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, क्योंकि इस डिलीवरी के बाद आप डिलीवरी के प्रोसेस में आपका बच्चा बर्थ कैनाल से नहीं गुजरता, तो उसकी इम्यूनिटी को कुछ गुड बैक्टीरियाज नहीं मिलते जो कि नॉर्मल डिलीवरी के केस में उसको मिलते हैं। अब हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी की, यानी कि वजिनल डिलीवरी क्या होती है। इसमें मदर के वजाइना के थ्रू बेबी इस दुनिया में आता है। ये काफ़ी लंबा और पेनफुल प्रोसेस हो सकता है। कई बार तो डिलीवरी में 9-9 घंटे का लेबर पेन औरतों को झेलना पड़ता है, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। पहली चीज़, जब बच्चे की ही बात कर लेते हैं पहले। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है और वो उस बर्थ कैनाल से गुजरता है तो उसे गुड बैक्टीरिया मिलते हैं, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और इम्यूनिटी बूस्ट होने से उसको आगे चल के बीमारियों से लड़ने में बहुत हेल्प होती है। कुछ और बहुत बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि वजाइनल डिलीवरी को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो आता है फास्टर रिकवरी। इसमें फास्टर रिकवरी होती है, यानी 15 दिन के अंदर, मैक्स टू मैक्स 15 दिन में आपके सारे स्टिचेस कट जाते हैं जो कि आपकी वजाइना में लगे होते हैं, जिसको हील होने में मैक्सिमम 15 दिन का समय लगता है। और उसके बाद आप इंटरनल रिकवरी से गुजरते हो जो कि पेनलेस है, जिसमें आपको सिर्फ अच्छे फूड और रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें कोई भी सर्जिकल इशू नहीं आता है। दूसरी चीज़, इसमें लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, क्योंकि इंटरनल कोई भी स्टिचेस नहीं है तो इन्फेक्शन का डर नहीं रहता है। एक और पॉइंट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फ्यूचर प्रेगनेंसीज, यानी अगर कोई नॉर्मल डिलीवरी के बाद किसी भी वजह से अगर साल या 1.5 साल में आप दोबारा कंसीव कर लेते हो, गलती से भी कंसीव हो जाता है, और तो आपको अबॉर्शन के लिए नहीं जाना पड़ता, क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी में, सिजेरियन डिलीवरी में कम से कम 4 साल का ब्रेक आपको देना ही पड़ता है, जो सबके लिए ज़रूरी नहीं होता और हमेशा हर चीज़ आप प्लान नहीं कर सकते। उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जो सी सेक्शन डिलीवरी के लिए रीज़न बन सकती हैं, जैसे कि बेबी का अंदर पूप कर देना, या जो कॉर्ड होती है उसका बेबी के नेक में फंस जाना। ये बहुत नॉर्मल और बहुत कॉमन रीजंस भी डॉक्टर्स देते हैं। हाँ, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर स्किप कर गई उसके बारे में बात करना ज़रूरी है कि आज की डेट में हॉस्पिटल्स और 5 स्टार होटल्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है। डॉक्टर्स भी आजकल कॉरपोरेट वर्कर्स की तरह टारगेट फेस कर रहे हैं। हाल ही में एक डॉक्टर का वीडियो भी वायरल हुआ था जिस बेचारे ने ये बताया था कि किस तरह हॉस्पिटल्स उनको प्रेशराइज करते हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेशेंट को ओपीडी तक लाने में, आईसीयू में
एडमिट कराने में। तो डॉक्टर्स भी प्रेशर के अंदर हैं क्योंकि वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेचारे टारगेट मैच कर रहे हैं, इट्स देयर जॉब। सो कई बार जानबूझकर रीज़न दे दिया जाता है पेरेंट्स को या वुड बी पेरेंट्स को, एस्पायरिंग पेरेंट्स को, कि ये इस वजह से आपको सी सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो अगेन चूज़ अ डॉक्टर जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें और प्लान करो चीज़ों को कि आपके और आपके बच्चे के लिए क्या बेटर है। और अगर मेरे ओपिनियन को अगर आप लें तो मेरे हिसाब से नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट होती है, बहुत सारे रीजंस से। नेचर ने जो रास्ता बनाया है उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो बेशक आप सी सेक्शन के लिए जाए। उसके अलावा भी चॉइस हमेशा आपकी होनी चाहिए, पर्सनल मैटर ऑफ चॉइस है। मैंने जो जो रीजंस थे वो सब आपको दे दिए। अगली वीडियो के लिए आप भी मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द यूट्यूब बटन, उस लाल बटन को ग्रे कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।